तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिकरण, अभिक्रिया और समीकरण, इसी को आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसका पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण हमने इससे पहले वाले पार्ट में, वीडियो में हमने इसको पढ़ा है। तो अब संतुलित किस तरीके से करना है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इसे कहते हैं हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड। इस विधि का प्रयोग किया जाता है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, हम जानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसमें ये होता था कि किसी भी पदार्थ के कोई भी द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसका मतलब कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसके अभिकारक का जितना द्रव्यमान होगा, उत्पादों का भी उतना ही द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा यही कहता था। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे एक हमने इक्वेशन दी गई है, रासायनिक समीकरण हमने लिखी है, उसको हम संतुलित करके देखेंगे। Fe, यहाँ आप देखिए Fe की H2O मतलब जल, Fe का मतलब आयरन। Fe की जब H2O के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आप देख रहे हैं कि क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को अगर हम देख रहे हैं, इस समीकरण को अगर हम देख रहे हैं, तो हम ये जो बाईं तरफ वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, और दाहिनी तरफ वाला ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। अगर हम देखें कि अभिकारक में कौन सा परमाणु है, आयरन के कितने परमाणु हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आयरन लिखा हुआ है सिर्फ एक बार Fe लिखा हुआ है। इसका मतलब आयरन का कितना परमाणु है, यहाँ पे एक परमाणु है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस आयरन में और इस आयरन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ एक परमाणु है और यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। अभिकारक में एक परमाणु, उत्पाद में 3 परमाणु। ठीक उसी तरीके से और देखें, हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 परमाणु हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 परमाणु है और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, ओ के नीचे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन दाहिनी तरफ और बाईं तरफ ये जो समीकरण लिखा हुआ है ये बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स का पालन करना पड़ेगा। कुछ पदों में इसको हम संतुलित करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे। पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन है उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। सबसे पहला काम तो ये करना है, स्टेप 1 लिखेंगे और ये Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, इसको आप सब अपने अपने ब्रैकेट में कर लीजिए। पहला काम, पहला स्टेप आपका ये। दूसरा स्टेप, एक ऐसी सारणी बना लीजिए जिसमें ऊपर आप देख रहे हैं लिखा है तत्व, दूसरी उस लाइन में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और तीसरी में उत्पाद में परमाणुओं की संख्या लिखी हुई है। आयरन, अभी हमने देखा कि आयरन में अभिकारक किधर वाला होता है, इधर वाला, जो ये अभिकारक होता है। तो अभिकारक में परमाणु संख्या आयरन में कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। उत्पाद में आयरन के में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। उसी तरीके दूसरा तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अभिकारक में परमाणुओं के, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या उत्पाद में भी 2 है, तो 2 लिख दिया। तीसरा जो हमारा तत्व है वो है ऑक्सीजन, ये O। यहाँ अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या 4 है। तो इस तरीके से हम एक सिंपल सी, ये स्टेप 2 में एक सिंपल सी टेबल बनाएंगे जिसमें हर एक तत्व के अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। उसके बाद बच्चों स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम सबसे पहले, अब हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ देखना है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। आप ये देखिए कि सबसे अधिक परमाणु किस
तत्व के हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो परमाणु है वो ऑक्सीजन तत्व का है, ऑक्सीजन का परमाणु सबसे ज़्यादा है। अब हमें बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करेंगे आप देखिए, इधर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और इधर अभी देखिए यहाँ पे आपने देखा ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। तो हमें इस एक परमाणु को इस 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने 4 से गुणा कर दिया है, ये यहाँ आपने देखिए पीछे हमने 4 लगा दिया जबकि यहाँ पे पीछे 4 नहीं था। तो 4 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मतलब हमें सबसे पहले अधिकतम जो परमाणुओं की संख्या वाले तत्व को लेना है और उसके बाद उसको बैलेंस करना है, बराबर कर देना है। इधर भी 4 था और इधर भी हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया। उसके बाद दूसरा आ जाइए, उससे कम वाला कौन सा है, Fe के 3 परमाणु थे, इधर 1 थे और इधर 3 थे, तो 3 इस पे आते हैं, Fe पे, आयरन पे। Fe आप देखिए इधर क्या है, परमाणुओं की संख्या 1 है और इधर कितनी है, परमाणु संख्या 3 है। तो इधर 3 है तो इधर भी 3 ही, इधर भी 3 ही होना चाहिए, क्योंकि इधर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। तो दूसरा जो स्टेप है वो देखिए, पहले स्टेप में हमने यहाँ पे 4 लिखा, क्योंकि हमने किसके बराबर किया परमाणु संख्या को, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या को बराबर किया। इधर देखिए अब हम आयरन के परमाणुओं की संख्या को बराबर करेंगे। Fe के यहाँ पे 3 है तो Fe के पीछे हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो Fe के परमाणुओं की संख्या भी बराबर हो गई। अगला स्टेप आपने देखा, ऊपर जो 4 था वो ऐसे ही लिखा हुआ है, इस लाइन में हमने क्या किया, Fe के परमाणु संख्या बराबर किया, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। अगला स्टेप नंबर 5 है, ये एज इट इज लिखेंगे जो ऐसे लिखा हुआ है। आगे देखेंगे हम, सबसे कम किसके थे, हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के 2 थे, 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे Fe तो अकेला था इसलिए इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बराबर हो गया। अगर इस हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पे हाइड्रोजन का नीचे 2 है और इधर 4 है, तो गुणा कीजिए, 2 चौके 8, मतलब हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 परमाणु हो गए। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले में कितने परमाणु थे, हाइड्रोजन के 2 ही परमाणु थे, H2 लिखा है मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे। यहाँ पे 8 परमाणु है और यहाँ पे अभी 2 ही परमाणु है, तो इसको 2 का 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे 4 से इसको गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया, तो 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन के यहाँ भी 8 परमाणु हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पे भी कितने परमाणु हो गए, 8 परमाणु हो गए। हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं यहाँ पे, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन के सिर्फ 4 परमाणु हैं। ये जो 4 है ये हाइड्रोजन के साथ भी गिना जाएगा और ऑक्सीजन के साथ भी गिना जाएगा। इस तरीके से अगर हम इस स्टेप को देखें, 5वें स्टेप को आप देखें, तो अब आप देख रहे हैं कि Fe के इधर भी 3 परमाणु थे, Fe के इधर भी 3 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के इधर 4 दूनी 8 परमाणु थे, हाइड्रोजन के इधर 4 दूनी 8 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु हो गए, O के पीछे 4 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 4 परमाणु हो गए। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी ये लास्ट में 5वें स्टेप में ये क्या हो गई, संतुलित हो गई। और लास्ट में आप उसी संतुलित इक्वेशन को ब्रैकेट हटा के लिख दीजिए, ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई। तो इस प्रकार से बच्चों हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। 5 या 6 स्टेप में आपकी पूरी की पूरी रासायनिक जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी और संतुलित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार के हमने यहाँ पे 2 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 2 को आपको बैलेंस करके उसके बाद उसको पोस्ट करना है, हमें दिखाना है और व्हाट्सएप पे भी हम भेजेंगे। तो व्हाट्सएप पे आप इसको जो है बैलेंस करके, दोनों अलग अलग इक्वेशन है, इनको बैलेंस करके आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो ये आपके 2 इक्वेशंस आप देख लीजिए, NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, पहली इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, होमवर्क है। दूसरी इक्वेशन BaCl2 प्लस H2SO4 इट गिव्स BaSO4 प्लस HCl, इसको भी आपको संतुलित करना है। तो ये 2 इक्वेशन है, इसको आपको संतुलित करके हमें दिखाना है, इसको दिखाइएगा। अब ये हो गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है, जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो कैसे बनता है, जब तत्वों के बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, परमाणु
के आपस में बॉन्ड टूटते हैं, बंध उनके बीच में जो होता है, उसको हम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आबंध होते हैं, कौन कौन से बंध होते हैं परमाणुओं के बीच में। जब परमाणुओं के आपस के बॉन्ड टूटते हैं या फिर दूसरे जाके जुड़ जाते हैं तो नए पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे कि क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में बदल जाता है, मतलब नए पदार्थ बनने लगता है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली है संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा होगा, संयोजन मतलब जुड़ जाना। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी वियोजन अभिक्रिया होती है। तीसरी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन। ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप रासायनिक अभिक्रिया जो हमने अभी दिया है आपको, ये इसको आप संतुलित करके मुझे भेजेंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के इन प्रकारों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। यहाँ तक आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, ओके।